आज वे तमाम जितने हमारे दूर दराज के साथी जो आए हैं, शहीद परिवार के, हमारे पीपीवार परिवार के, मैं सबका यहाँ पे सम्मान करता हूँ और कुछ अपने भी बात में कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब सभा अंतिम चरण में है कि साथियों, मेरी माताओं बहनों और हमारे अतिथिगण, जब फौज में होता है, अपने सर्विस के दौरान उस समय उसको ऐसी ऐसी जगह में नौकरी करनी पड़ती है, बहुत हाई एल्टीट्यूड सियाचिन दराज सेक्टर, जहां से वो अपना टेलीफोन करके अपने घर में बता भी नहीं सकता, अपने घर में कुछ मैसेज भी नहीं दे सकता, यहां तक अपने घर से संपर्क भी उसका नहीं हो पाता, अपने घर में पैसा मनी ऑर्डर के थ्रू भी नहीं भेज सकता, वहां पे ऐसे एटीएम नहीं है, वहां पे ऐसे बैंक नहीं है कि जिसके माध्यम से अपने परिवार से संपर्क करें। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम एक शहरी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन हमें उस बारे में भी सोचना होगा कि हमारी जो संस्था है, जो सदन यो बनी है, इसका काम एक सूरज की प्रकार है। जिस प्रकार सूरज उगता है तो उसकी किरण विश्व में हर कोने कोने में जाती है, जिससे लोगों को जीवन मिलता है। उस तरीके की संस्था बनाने का हमारा उद्देश्य आने वाले समय में है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, जब ऐसी अवस्था में जब पूर्व सैनिक होता है, उसमें जब वो काम करता है, जो अपने घर में पैसा नहीं भेज पाता, जो उसके पीछे पत्नी होती है, उसकी भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। बच्चे स्कूल भेजने होते हैं, स्कूल गांव में दूर होते हैं, बच्चे बीमार भी होते हैं, हॉस्पिटल भी जाना पड़ता है, घर का राशन भी भरना पड़ता है और तमाम समस्याओं को जूझना पड़ता है। ऐसी अवस्था में एक लड़ाई वो वहां पे लड़ रहा होता है, उससे बड़ी लड़ाई हमारे पूर्व सैनिक की महिलाएं, उनकी माताएं शहर में अपने गांव में लड़ रही होती हैं। मैं आज भी सब महिला को प्रणाम करता हूं कि आपके होते हुए तब भी जब उससे संपर्क आपका होता है तो अपने उस आदमी को, उस अपने बेटे को कहती है आप चिंता ना करो, मैं बहुत आराम से हूं, उसका मनोबल वो बढ़ाती है। सब महिलाओं का मैं सम्मान करता हूं। साथियों, पीपीवार हमने नहीं बनाया, हमारी जरूरतों ने बनाया। हमने एक पंपलेट निकाला है, इसमें तमाम बातें आपके पास पहुंच चुकी होंगी। पंपलेट इसको नहीं मिला वो भी ले लेना। इसे बनाने का हमारा जो उद्देश्य था, इसको क्यों बनाया गया, क्यों बना इस सबसे किसी से छिपा नहीं है, क्योंकि पूर्व सैनिकों के तमाम संगठन थे, बहुत सी संस्थाएं पूर्व सैनिक के नाम पे थी, लेकिन हमारा जो पूर्व सैनिक पीपीवार सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तो कोई स्थान नहीं मिल पाता था। कहीं पे भी जाते थे, हम अधिकारियों की लड़ाई नहीं कर रहे, अधिकारियों से नाम की बुराई कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी, ऐसी व्यवस्था थी, हम ऐसी व्यवस्था से बने हुए थे कि उन्हीं को उच्च उच्च पदवी में रखा जाता था। भीड़ हमारी होती थी, हम भी जाते थे उनके पास, हम उनके कार्यक्रमों में गए, हमने भी गंगा झंडा उठाया। लेकिन जब किसी प्रशासन से बात करनी हो, किसी अधिकारी से बात करनी हो, किसी एमपी से बात करनी हो, किसी विधानसभा के मेंबर से बात करनी हो, तो वो बात करने का जो प्रतिनिधिमंडल होता था, उसमें हमारे पीपीवार के लोग नहीं होते। समझदारी का हम सम्मान के साथ उन्हें भेजते थे कि जाओ हमारी वन रैंक बेनिफिट की बात रखो, हमारे पुनर्वास की बात रखो, हमारी सीसी कैंटीन की बात रखो, हमारी स्वास्थ्य संबंधी बातें रखो। उसका नतीजा हमको मिला। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं कहूंगा कि सारे पीपीवार परिवार के लोग हैं, सब इस व्यवस्था को जानते हैं कि हमें कैसे अपमानित मापे होना पड़ता है, जिसके हम हकदार हैं। उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूं कि हमको जागरूक होना पड़ेगा कि हमारे जो पूर्व सैनिक हैं, जो आरक्षित हैं,
जिनकी पेंशन बहुत कम है, जो वृद्ध हैं, उनको जमीन देने का प्रावधान है। उनको सरकार सस्ते रेटों में जमीन देती है उनको, और हमको भी दी गई। उसका जीता जाता उदाहरण बताना चाहता हूं। जो डिफेंस कॉलोनी है, वो पूर्व सैनिक की डिफेंस की एक कॉलोनी है, वो दी गई थी पूर्व सैनिकों के नाम पे, लेकिन हम लोग उस सुविधा से अनभिज्ञ होने के कारण, क्योंकि हमको पता नहीं था व्यवस्था क्या थी, इसका लाभ सरकार ने तो पूर्व सैनिकों को दिया, लेकिन उस लाभ की जो किरणें थी वो चंद लोगों पे पड़ी। सब जानते हैं, आप लोग सब जानते हैं 3-4 हजार रुपए में वो तनख्वाह कर रहे हैं। ये शोषण हो रहा है सबका। उस शोषण के पीछे एक आवाज उठाने के लिए हमारे पे कोई मंच नहीं था, हमारे पे कोई स्थान नहीं था। तो उस स्थान के लिए, उस मंच को पाने के लिए इस मंच की व्यवस्था की गई। पीबी वार पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन की व्यवस्था की गई कि जिस माध्यम से हमारे पूर्व सैनिक, जो काबिल पूर्व सैनिक हैं, जिनके अंदर एक से एक काबिलियत है, वो आगे आए, इस मंच के माध्यम से आगे जाए और आगे काम करे। मैं बताना चाहता हूं, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, चाहे सामाजिक पार्टी हो, तमाम कोई सी भी पार्टी हो, हमारे पूर्व सैनिक को पूर्ण लोकतांत्रिक का अधिकार का हनन होता है। एक जनरल, मैं बुराई नहीं कर रहा उनकी, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूं, सत्य में बोलना होगा और उसे स्वीकार भी करना होगा हमको। एक जनरल किसी भी चुनाव के टाइम पे कहीं से घोषणा कर देता पूर्व सैनिक तुम्हारे साथ है, कोई कह देता तुम्हारे साथ है। किसी राजनीतिक सामाजिक पार्टी में बता दो, कोई अध्यक्ष कर्नल या जनरल मिलेगा, पूरी पलटन को, जिसने सिपाही से लेके ऑर्डिनरी कैप्टन का 32 साल का सफर तय किया हो, जितना एक्सपीरियंस उसको है, जब अधिकारी लोग पलटन के अंदर आते हैं तो उनको सिखाने वाले हमारे पीपी वार, आईएलबी के अंदर ट्रेनिंग देने वाले हमारे पीपी वार हैं, सारी संस्थाओं को चलाने वाले हमारे पीपी वार हैं। लेकिन एक भ्रम हमारे अंदर है कि पुराने डिसिप्लिन वाले हैं कि बिना अफसर के कुछ नहीं चल सकता। ये जो भ्रम हमारे अंदर है, उस भ्रम को दूर करने की अत्यंत आवश्यकता है इस समय। कोई आर्मी का अधिकारी रिटायरमेंट होने के बाद में सामान्य आदमी इंसान होता है, सिविलियन होता है, जैसे हम भी सिविलियन है, ना उस पर आईपीएस की कोई पावर है, ना उस पर जजमेंट की कोई पावर है, ना वो कोई आईएएस अधिकारी है, वो है तो सामान्य है। तो हमको एकजुट होकर सब एक साथ लेके हमको, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि जो हमारे हक अधिकार हैं, जो हमको मिलने चाहिए, जो अंतिम चरण के अंतिम पावदान में हमारा सबसे गरीब फौजी बैठा है, जिसके लिए वो सुविधा लागू है। आज ईसीएस के अंदर में 29,000 कार्ड है, हमने इस पंपलेट में लिखा है, पूरी डिटेल उसकी लिखी है। सिर्फ 1100 अफसर, उसमें 2800 हमारे पीबी वार अन्य लोग हैं। जो पीड़ा वहां सहनी पड़ती है, जो दिक्कतें हमें कैंटीनों में आती है, उन तमाम हम भी वही पैसा देते हैं। अगर 10 रुपए का सामान है, हम भी 10 देते हैं, दूसरा भी 10 रुपए देता है, बराबर का देते हैं। तो हमें दुविधा क्यों होती है, उसमें हमें दिक्कत क्यों होती है? यह प्रश्न हमारे सामने सरल भाई खड़ा है। हमारे साथ हमारे मुख्य अतिथि जैन साहब हैं। इस संगठन के माध्यम से बताना चाहता हूं मैं कि संगठन में बहुत ताकत होती है। इसी संगठन के माध्यम से हमारी मुलाकात हमारे जैन साहब से हुई। जब जैन साहब के समक्ष हमने बातें रखी, मैं जैन साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने मुख्य अतिथि उनको बुलाया यहाँ पे, इस वजह से पूरी संस्था ने तय करा कि जैन साहब हमारे मुख्य अतिथि यहाँ पे होंगे। कि उन्होंने जब भी हमने रात के 12 बजे फोन किया हो, चाहे वो दिल्ली रहे हो चाहे दूर रहे हो, हमने बोला आज हमारे पूर्व सैनिकों को ये दिक्कत है, तो वो तुरंत अपने बिहाफ में अंदर आने के बाद उन्होंने उनको एडमिट किया। बहुत से लोग उनमें यहां बैठे भी हैं, सारे काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। तो